तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि निजुको को अभी तक सो रही थी और वहीं तंजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में एक बुक में लिख रहा होता है जिससे नाजुक जब जागे तो उसे वो पढ़ सके। इसके बाद तंजीरो शकुंजी के साथ ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। शकुंजी तंजीरो को बताता है कि डीमन स्लेयर बहुत पुराने टाइम से इंसानों को डीमन से बचा रहे हैं। डीमन स्लेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कौन चला रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। डीमन इंसानों को मारकर खाते हैं और ये कब कहां से आ जाएं इसके बारे में किसी को नहीं पता। डीमन के पास अलग अलग तरह की पावर होती है और इनको मार देने के बाद भी ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। डीमन स्लेयर के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं होती, पर फिर भी वो इंसानों को बचाने के लिए डीमन से लड़ते हैं। शकुंजी तंजीरो को बताता है कि वो एक डीमन स्लेयर ट्रेनर है। ऐसे और भी लोग हैं जो डीमन स्लेयर को ट्रेन करते हैं। शकुंजी तंजीरो को बताता है कि ट्रेनिंग के बाद तंजीरो को एक फाइनल टेस्ट देना होगा जो कि माउंट फ्यूजी कसाने पे होगा और ये शकुंजी डिसाइड करेगा कि तंजीरो टेस्ट देगा या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि तंजीरो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और पिछले एपिसोड में तंजीरो जिन ट्रैप्स में फंस रहा था वो अब उन्हें समझकर पार कर रहा है। उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, पर धीरे धीरे ट्रैप भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर तंजीरो ने जरा सी भी गलती करी तो उसकी जान भी जा सकती है। तंजीरो हर रोज ट्रेनिंग के बाद अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को बुक में लिखता है। कुछ दिनों बाद तंजीरो स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो डेली तलवार को लेकर पहाड़ से नीचे उतरता है और नीचे आने के बाद वो तलवार को तब तक चलाता है जब तक उसके हाथ से तलवार छूट ना जाए। जब डेली ट्रेनिंग के बाद तंजीरो वापस लौटता है तो वो निजुको को सोता हुआ देखता है और उदास हो जाता है। वह सोचता है कि निजुको को कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद शकुंजी तंजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं और सभी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने का प्रॉमिस भी करते हैं। इसके बाद शकुंजी तंजीरो को गहरी सांस लेने को कहते हैं जिससे कि ऑक्सीजन तंजीरो की पूरी बॉडी में अच्छे से फैल सके। इसके बाद शकुंजी तंजीरो को झरने में गिरा देता है और पानी के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है। ऐसे करते करते 6 महीने हो चुके होते हैं और निजुको अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। शकुंजी नाजुको के लिए एक डॉक्टर भी बुलाता है, पर डॉक्टर के हिसाब से नाजुको बिल्कुल नॉर्मल है। तंजीरो को नाजुको के बारे में बहुत ही चिंता होने लगती है। कुछ और महीनों की ट्रेनिंग के बाद तंजीरो स्ट्रैप से बचना और तलवार चलाना अच्छे से सीख लेता है। धीरे धीरे तंजीरो की ट्रेनिंग को पूरा 1 साल हो जाता है। तब शकुंजी तंजीरो से कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, अब इसके आगे तुम्हें खुद सीखना है। शकुंजी तंजीरो को जंगल में एक बड़े से पत्थर के पास ले जाता है और कहता है कि अगर तंजीरो ने इस पत्थर को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया तो शकुंजी उसे फाइनल टेस्ट में जाने के लिए परमिशन दे देंगे। ये बोलकर शकुंजी वहां से चला जाता है। तंजीरो उस बड़े से पत्थर को देखकर सोचता है कि वो कैसे इस पत्थर को काटेगा। तंजीरो हिम्मत जुटाता है और अपने स्वॉर्ड से उस पत्थर पर अटैक करता है, पर उस पत्थर पर एक खरोच भी नहीं आती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो हर चीज की बहुत ही ट्रेनिंग करता है। उसके बाद वो पत्थर पर वापस लौटता है, पर वो पत्थर को अभी भी नहीं काट पाता, जिसे देखकर तंजीरो बहुत ही निराश हो जाता है। उसके बाद तंजीरो और 6 महीने तक शकुंजी की बताई हुई हर चीज की ट्रेनिंग करता है और वापस से पत्थर के पास जाता है, लेकिन पत्थर को काटने में वो असमर्थ होता है। अब तंजीरो अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है और रोने लग जाता है। तंजीरो गुस्से में आकर अपने सर को पत्थर से मार देता है। तभी तंजीरो को एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जो कि तंजीरो से कहता है कि रोने से कुछ नहीं होने वाला। तंजीरो जब ऊपर देखता है तो उसे पत्थर पर एक इंसान बैठा हुआ दिखाई देता है जिसने एक फॉक्स मास्क पहना हुआ है। तंजीरो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि तंजीरो को उस इंसान की स्मेल नहीं आती। इस इंसान का नाम होता है सबीतो और फिर सबीतो तुरंत तंजीरो को लात मार के गिरा देता है और वह उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर और स्लो बुलाता है। इसके बाद तंजीरो उसे बताता है कि वह यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है और कहता है कि उसके पास एक असली स्वॉर्ड है और तुम्हारे पास एक लकड़ी की है। जिसे सुनकर सबीतो हंसने लगता है और तंजीरो को फाइट करने के लिए कहता है। सबीतो तंजीरो को बुरी तरीके से हरा देता है। सबीतो तंजीरो से कहता है कि तुमने शकुंजी की सिखाई हुई किसी भी एक चीज में महारत हासिल नहीं की, तुमने केवल ट्रेनिंग को याद किया है। तुम्हारी बॉडी को नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना है। तुमने आखिर 1 साल और 6 महीने तक क्या किया? तंजीरो सबीतो से कहता है कि वह पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है। सबीतो तंजीरो से पूरी ताकत से अटैक करने को बोलता है। जैसे ही तंजीरो पूरी पावर से अटैक करता है, सबीतो उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है, जिससे तंजीरो बेहोश हो जाता है। जब तंजीरो को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक लड़की खड़ी होती है। वो अपना नाम माकुमो बताती है। माकुमो तंजीरो को उसकी ट्रेनिंग में हुई गलतियों के बारे में बताती है, जिससे तंजीरो और भी स्ट्रांग बन सके। बाद में हमें पता चलता है कि सबीतो और माकुमो 2 अनाथ बच्चे होते हैं जिन्हें शकुंजी ने पाला था। माकुमो कहती है कि उनके जैसे और भी बच्चे हैं जो तंजीरो को देख रहे हैं, जिसे सुनकर तंजीरो को बहुत ही अजीब लगता है। माकुमो तंजीरो को टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक के बारे में बताती है, जिससे इंसान के दिल की धड़कन और खून बहुत ही ज्यादा तेजी से पंप होने लगता है और इंसान की बॉडी बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर पाती है और वो इंसान डीमन के जितनी ताकत से अटैक कर सकता है। इंसान के फेफड़े जितने मजबूत होंगे वो उतनी पावर से अटैक कर पाता है।
तंजीरो को माकुमो की बातों का बिलीव नहीं होता। तब माकुमो तंजीरो को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने को कहती है। तंजीरो मरने की हालत जितना ट्रेनिंग करता है और वह इस बीच कई बार सबीतो से लड़ता है, पर एक भी बार वो जीत नहीं पाता। फिर और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तंजीरो सबीतो को एक आखिरी बार लड़ने के लिए कहता है। अब सबीतो भी अपनी असली तलवार को लेकर तंजीरो से लड़ता है, जिसमें तंजीरो के एक अटैक से सबीतो के मांस के 2 हिस्से हो जाते हैं और तंजीरो सबीतो का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। माकुमो तंजीरो से कहती है कि जो तुमने अभी किया उसको कभी भूलना मत और उसको भी हरा देना। ये बोलकर माकुमो और सबीतो दोनों गायब हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उस बड़े से पत्थर के अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। मतलब तंजीरो ने सबीतो के मांस को नहीं बल्कि उस बड़े से पत्थर को काट दिया था। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ ये आपको पता पड़ेगा अगले एपिसोड में।